अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप में से किसी ने श्रीलंका की एयर टिकट ले ली है या वहाँ पे होटल की बुकिंग करवा रहे हैं या कोई भारत पाकिस्तान मैच के लिए कुछ खास हो रहा है कहीं पे भी फैंस के, तो 2 मिनट सब्र करें, ये वीडियो देखें, आपको कुछ नया बताने वाला हूँ और शायद आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी ना पड़े। अब तक हम 3 दिन से पाकिस्तान मीडिया कहकर कोट करते रहे हैं, बट अब ऑफ़िशियल स्टेटमेंट राइट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आ गई है, जो बहुत दमदार है और बड़े उन्होंने अपने ठोस अल्फाजों के साथ मौक़िफ़ पेश किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और साफ बात है कि दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा, उनकी एक बात से ये तो अब तय हो गया कि पाकिस्तान इज़ रिव्यूइंग हिज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप 2026। खत्म, बहस खत्म हो गई कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया या नहीं आएगा या नहीं हो, खत्म हो गई। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है। क्लियर? उन्होंने ये कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का। जब वो आएँगे, उनके साथ मशावरत की जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, हम वो करेंगे। क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट के अंडर हैं, आईसीसी के अंडर नहीं है, पहली बात। नंबर 2 उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक देश आईसीसी में डिक्टेशन दे, जो वो कहे वैसा हो। और फिर जो हम लोग आम तौर पे बात करते हैं ना, कि भारतीय मीडिया अक्सर ये बात करता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। मगर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बांग्लादेश भी एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है, वैसे बांग्लादेश भी एक मेंबर है। और उन्होंने फिर ये कहा कि जब भारत और पाकिस्तान की माँगें पूरी की गई थीं, तो बांग्लादेश की माँग क्यों नहीं पूरी की जा रही? वो भी हाइब्रिड की माँग कर रहे हैं और हाइब्रिड तो एक वेन्यू भी है श्रीलंका का। तो बांग्लादेश को वहाँ पे मैचेस क्यों नहीं दिए जा रहे? मोहसिन नकवी साहब ने कहा ये बांग्लादेश से किसी साहब ने कोई साहब नहीं बोल रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं। और इतनी गर्जदार आवाज़ के साथ शायद बांग्लादेश भी ना बोला हो, जितना पाकिस्तान बोल रहा है। सो फिर उनसे एक सवाल हुआ जिस पे उन्होंने बोला कि जहाँ पर 21वीं टीम ढूँढनी है, वहाँ पे 22वीं भी ढूँढ लें, यानी जहाँ पे बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड आ रही है, उस पे भी मैं बात कर देता हूँ आपको। लेकिन पहले मोहसिन नकवी साहब का जो पूरी स्टेटमेंट है वो बता दूँ। जहाँ पे 21वीं टीम आएगी स्कॉटलैंड, वहाँ 22वीं टीम भी बुला लें। हू केयर्स? भाई साहब, गल बढ़ गई जे, ये सोच ली। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ए, बी, सी सारे ही प्लान हैं। इसके अंदर हर सवाल का जवाब है, जो आपके और मेरे मन में है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो खुदा ना खासा कहीं पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लेगा, मामला आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, चीज़ें ये तो नहीं हो जाएंगी, वो तो नहीं हो जाएंगी। उन्होंने कहा सारी प्लान है हमारे पास। लाइक आईसीसी क्या करेगा वो भी देख लेंगे। इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ। और पाबंदी लगाएगा तो उसका भी देख लेंगे, और अगर कोई हेयरिंग में जाना पड़ा वो भी देख लेंगे, और हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो हम क्रिकेटिंग सेंस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। बट हम करेंगे वो जो हमारी सरकार कहेगी। और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। ये उन्होंने 2 बार वर्ड यूज़ किया कि बांग्लादेश के साथ इनजस्टिस हुआ है, ज़्यादती हुई है उनके साथ। पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है, आज तक दुनिया में कोई किसी के साथ इस तरह नहीं खड़ा हुआ। अब ये ठीक है या गलत, उस पे बात बाद में हो सकती है। मगर जिस तरह पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया, आज तक क्रिकेटिंग वर्ल्ड में किसी ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसा स्टांस नहीं लिया था। इट्स ह्यूज मैन, इट्स ह्यूज। एक भाई सगा हो ना, वो भी इस तरह किसी मुश्किल में अपने भाई के लिए नहीं खड़ा होता जैसा पाकिस्तान आज बांग्लादेश के साथ खड़ा है। क्या रिजल्ट आता है, ठीक है गलत है, वो तो बहस ही बात की है ना। एक हमारा एक स्टांस है, एक पॉलिसी है, उसके ऊपर हम खड़े हो गए। अब उसके क्या नतीजे जाएंगे, क्या चीज़ है, वो उस पे बाद में डिस्कशन हो सकती है, बट ये है। और फिर उनसे हुआ कि यही बात का उन्होंने एक जवाब दिया, एक हवाला दिया एक बात का, वो आप खुद भी समझ लीजिएगा, मैं पूरी खोल के नहीं बताऊंगा आपको। उनसे हुआ कि मतलब यही बात कि आईसीसी क्या करेगा, क्या हो सकता है, या बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलकर एक ही बात है ना, क्या कर लेंगे। तो उन्होंने कहा 10 मई को भी इन्होंने कुछ किया था, हमने उसका भी जवाब दे दिया था, अब करेंगे तो अब भी जवाब दे देंगे। 10 मई का पता है ना, या बताऊँ मैं? पता है। तो ये सारा खेल है, ये सारी कहानी है, ये सारा मैटर है। अब आते हैं आईसीसी की तरफ। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई, बट जब आप देख रहे होंगे हो सकता है आ चुकी हो कि बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड को शामिल कर ली, बट आज आने वाली है, चंद मिनटों में मैंने सुना है कि आ जाएगी, बट आने वाली है। हो सकता है मेरी वीडियो कंप्लीट बनने के बाद आ जाए, बट आने वाली है, उस पर हम अलग बात भी करेंगे। बट ये मैं बता रहा हूँ कि ऑफिशियली बांग्लादेश को कह दिया गया है कि यू आर नो मोर पार्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 एंड स्कॉटलैंड हैज़ रिप्लेस्ड यू। स्कॉटलैंड को ये बोल दिया कि आप आज ही आपके लिए वर्ल्ड कप ओपन है। सो बांग्लादेश का चैप्टर क्लोज, स्कॉटलैंड इज इन, पाकिस्तान आल्सो पिच्ड इन। सो पाकिस्तान ने भी एक धमाकेदार, मैंने बोला था पाकिस्तान का सरप्राइज आ सकता है।
वो आया, बट मैं इतना बिलीव नहीं कर रहा था, ईमानदारी की बात है, कि पाकिस्तान क्या बॉयकॉट का सोचेगा। मैं ये नहीं बिलीव कर रहा था कि इस तरह से आएगा, शायद डिप्लोमेटिकली खेलेगा, बट पाकिस्तान ने खुल के खेला है और अपने कार्ड शो कर दिए हैं कि भाई साहब ये मैटर है सारा, आ जाइए आप भी और हम भी हैं, हम खड़े हैं बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता दूं ताकि जो लोग ये देख रहे हैं उनको थोड़ा सा, भूल जाते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा वो अंदाज़ा हो जाए। 4 फरवरी और 4 जनवरी को मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को KKR से रिलीज़ कर दिया गया था, और उन्होंने जो BCCI के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट दी थी वो कहा था कि अंडर सम डेवलपमेंट, आफ्टर सम डेवलपमेंट, ये फैसला किया गया कि मुस्तफ़ीज़ को IPL की एक फ्रेंचाइज से निकाल दिया गया है। उसी दिन बांग्लादेश ने फैसला किया, वो छुट्टी का दिन था शायद, कि हम वर्ल्ड कप में फिर हम भारत नहीं जाएंगे, और उसी उसी दिन उन्होंने राब्ता किया था ICC से। शायद छुट्टी का दिन था, उसके अगले दिन में सब ऑफिशियल कम्युनिकेशन शुरू हुई। कई बार मेल एक्सचेंज हुई, कई बार ऑनलाइन जूम के ऊपर मुलाकात हुई, एक बार ICC का एक ऑफिशियल जो है वो बांग्लादेश से मिलने भी गया था। अच्छा, उसके ऊपर भी एक बात हुई है कि ICC के वो ऑफिशियल जो बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहे थे, ICC के हैवी वेट ऑफिशियल नहीं थे, बहुत हैवी वेट ऑफिशियल नहीं थे, जो लाइक ICC के हेड हों या सेकंड हैंड हो, वो मतलब वो मिलने गए हों बांग्लादेश में, ऐसा नहीं था। उसमें बहुत से लोगों ने उठाया कि क्या बांग्लादेश को ICC ईजी ले रहा है, अपने हैवी वेट ऑफिशियल उधर नहीं भेज रहा। सो जो थे वो भी ऑफ कोर्स होंगे, बट जैसे अब कहें कि ICC का हेड खुद जेशा साहब बात कर रहे हों, या वो वहाँ पे जाएं और बांग्लादेश को मादा करें। अमूमन हम माजी में देखते रहे हैं कि ICC के बड़े आते रहे हैं, जब कभी पाकिस्तान का मैटर बना या दूसरे इश्यूज़ होते थे। तो अपने हारून लॉकआउट का जो अफ्रीकन थे, वो आपने कई बार देखो पाकिस्तान आए थे। सो बड़े-बड़े लोग आते जाते थे टू कन्विंस अदर, बट बांग्लादेश के मैटर में ऐसा नहीं हुआ था। फिर एक फाइनल बोर्ड मीटिंग हुई ICC की। फाइनली बोर्ड मीटिंग पहली थी जिसके ऊपर वोटिंग हुई, जिसमें 14-2 के साथ रिजल्ट आया था, यानी सिर्फ 2 बंदे जो खुद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक तरफ थे, बाकी पूरे के पूरे ICC परमानेंट मेंबर जो एक तरफ थे। सो डिसाइड ये पाया कि बांग्लादेश को भारत ही आके खेलना पड़ेगा, अगर खेलना नहीं तो वो आउट है। तो बांग्लादेश ने बाद में एक दिन दिया गया, बांग्लादेश ने बाद में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल ने कहा कि भाई साहब हम इंडिया नहीं आएंगे, और ये हमारे साथ ICC ने ज़्यादती की है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने भी ये कहा कि हम ICC के साथ दोबारा कम्युनिकेट करेंगे, हमारे लिए मेरिकल होगा अगर हम ये वर्ल्ड कप खेल लें, क्योंकि हम भारत नहीं जाएंगे, हम श्रीलंका जाएंगे। अगर ICC मान जाता है तो मौज़ा है, और इस मौज़े का हम इंतज़ार करेंगे। इस बीच में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ भी बैठा, उनके साथ भी बातचीत की, सारा सिनेरियो समझाया, और बांग्लादेश क्रिकेटर्स का क्या था ऑफिशियल सामने नहीं आ पाया, मगर बांग्लादेश मीडिया ने कहा कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि कहीं पर भी है जाके मैचेस खेलें, हमें जियोपॉलिटिकल में नहीं घुसना, मतलब क्रिकेटर को नहीं घुसना चाहिए या क्रिकेट को नहीं लेके आना चाहिए, हम मैचेस खेलें। और मेजॉरिटी ने ये कहा कि नहीं, अगर भारत में है तो नहीं खेलेंगे, हम अपने बोर्ड और हुकूमत के साथ हैं, अगर श्रीलंका में है तो ऑफकोर्स हम तैयार हैं। सो ये सब चीज़ हुई, और उस बीच में 2 दिन गुजर गया ये ऑफिशियल सब होने में, और ICC ने प्रेस रिलीज कल करनी थी, बट आज कर दी है या करने वाले हैं, अभी तक नहीं की जब मैं वीडियो कर रहा हूँ। सो बहरहाल ऑफिशियली उन्होंने स्कॉटलैंड को बता दिया कि आप आ जाइए, तस्मे कसोते बैग, अपनी किट बैग उठाइए और सीधा आइए भारत। और इधर से बांग्लादेश को कह दिया गया भाईजान आपका चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है, सी यू लेटर। और ये कहानी है। इस बीच में फिर एंट्री होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने गज वज के क्या है कि पाई नसीब बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, उनके साथ ज्यादती है और ये होने भी नहीं देंगे हम। बात ये है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम होने भी नहीं देंगे, असल मुद्दा ये है। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।